हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। लास्ट कुछ क्लासेस में हम सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम डेवलपमेंट देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, सिस्टम को डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस गोल्स क्या होते हैं, उसके लेवल्स क्या होते हैं। आज हम बात करते हैं सिस्टम मेंटेनेंस की। तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के बाद, सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसे हम सिस्टम मेंटेनेंस कहते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होता है किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर के लिए। जब एक सिस्टम यूजर्स के पास पहुंच जाता है, वहां पर उनके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेता है, तब मेन काम अक्कर होता है अब सिस्टम मेंटेनेंस का। एक कोई भी काम होने के बाद अब सिस्टम में कुछ चेंज करना, वो कहलाता है सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस का मतलब होता है कुछ भी कंप्यूटर में आपने जो डेवलप करके दिया था उसके बाद उसमें चेंज होना कहलाता है सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस की कॉस्ट डेवलपमेंट, जितना डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है उसके इक्वल होती है। एक ऑल ओवर सिस्टम को डेवलप करने में, सिस्टम को बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसका 40 से 70% कॉस्ट अकेले सिस्टम मेंटेनेंस की होती है। क्योंकि सिस्टम मेंटेनेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी ली, 5 लाख 10 लाख की कोई गाड़ी आई, अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें कुछ चेंज हो गया तो आप गाड़ी नहीं परचेज कर लेंगे 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 1 ईयर बाद। नहीं, आप क्या करते हैं, टाइम टाइम पर उसकी सर्विस कराते रहते हैं ताकि उसकी मेंटेनेंस बरकरार रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 लाख रुपए एक फिर से खर्च, 1000, 2000, 5000, हो सकता है 10,000 खर्च करके सिस्टम को हर महीने, हर दूसरे महीने मेंटेन कराते रहते हैं। तो यही हमारा सिस्टम मेंटेनेंस। एक टाइम लिमिट के बाद जब सिस्टम में कुछ चेंज चाहिए वो कहलाता है सिस्टम मेंटेनेंस। अब बात करते हैं वो एक्टिविटीज जो सिस्टम मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले जो कोई भी सिस्टम मेंटेनर है वो मेंटेन करेगा, तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। किस तरह से न्यू सिस्टम इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या चेंजेस इन्वायरमेंट की वजह से उसमें आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हम प्रोडक्ट यूज किए, हमने जो डेवलपमेंट थ्योरी यूज की है वो क्या क्या है सिस्टम मेंटेनेंस की। इसके अलावा प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट किया जाएगा, पूरे सिस्टम की कोडिंग में अगर कुछ एरर अक्कर आता है तो उस एरर को कैसे रिमूव किया जाएगा। ये सारी चीजें आती है हमारी मेंटेनेंस की प्रॉपर्टीज या फिर एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होती है मेंटेनेंस के टाइम। क्या क्या उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे कंप्लीट सिस्टम की। उसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कुछ चेंज हुआ है तो कैसे चेंज होगा। उसे कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कुछ कोडिंग में एरर आया है तो वो एरर कैसे अक्कर होगा। करंट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या इन्वायरमेंट के इफेक्ट पड़ सकते हैं उसमें, सारे करेक्टिंग और डिकरेक्टिंग जो आपके एरर्स है सब उसे पता होना चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स की, सिस्टम मेंटेनेंस के टाइप्स की। तो मेनली हमारे 3 टाइप्स होते हैं सिस्टम मेंटेनेंस के: करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस। पहले बात करते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस की। नाम से स्पेसिफाई है करेक्टिव, मतलब वो एरर्स सिस्टम में, वो चेंज जो हैंड टू हैंड करेक्ट हो सकते हैं। अगर कुछ हमारे सिस्टम में चेंज हुआ है तो उसमें कोई नई चीज लगा के या पुरानी चीज में कुछ चेंज करके उसे करेक्ट करना कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, न्यू सिस्टम में जो चीज पुरानी हो गई है या फिर जो चीज में डिफेक्ट आ गया है उसको कुछ चेंज करके उसे करेक्ट करना, ठीक है। ये होता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस, जहां हम पूरे सिस्टम को चेंज ना करके उसके छोटे से मॉड्यूल में चेंज कर देते हैं, जो करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाते हैं। सेकंड है अडेप्टिव। अडेप्टिव मतलब जो अडप्ट हो, किससे, इन्वायरमेंट से। सिस्टम जो बाहर इन्वायरमेंट से इफेक्ट करता हो। मान लीजिए आपने ऐसा सिस्टम बनवाया है जो डीए कैलकुलेट करता है। डीए पहले हमने 15% के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसे 20% कर दिया, तो इन्वायरमेंट से इफेक्ट हो गया वो, तो 15 का 20% हो गया है। तो हमें कुछ चेंज चाहिए, पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है,
इन्वायरमेंट से इफेक्ट हुआ है तो कुछ चेंज, तो जो मेंटेनर है वो जाएगा इंस्टॉल्ड में, इंस्टॉल सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करेगा, जो इफेक्ट हो चुके हैं इन्वायरमेंट की वजह से उसे चेंज करेगा, और वो मेंटेनेंस कहलाएगा आपका अडप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। अब बात करते हैं परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मतलब बिल्कुल परफेक्ट। हम जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए आप जब समर में एसी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप जब भी एसी स्टार्ट करेंगे, सीजन विंटर सीजन खत्म होने के बाद आपने जैसे एसी चलाया तो आप देखते हो वो अच्छे से हवा नहीं दे रहा, ठंडक नहीं कर रहा है, उसमें गैस नहीं बन रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको अब आप क्या करोगे, एसी सर्विस वाले को बुलाओगे और उसे सर्विस कराओगे। उससे फर्क क्या पड़ेगा, एसी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। यही काम है परफेक्टिव मेंटेनेंस का। इसमें हम ओवरऑल सिस्टम को चेक करते हैं, छोटे से लेकर बड़े एरर तक जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो परफेक्टिव मेंटेनेंस के थ्रू आपकी बदली जाती है, मेंटेन की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस क्या है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज जिसकी कॉस्ट सिस्टम डेवलपमेंट की कॉस्ट के इक्वल होती है। ऑल ओवर सिस्टम की जो कॉस्ट है उसके 40-70% कॉस्ट अकेले सिस्टम मेंटेनेंस की होती है। अगर आपने एक सिस्टम डेवलप कर दिया और इंस्टॉल कर दिया और उस सिस्टम को मेंटेन नहीं किया तो आपका कुछ टाइम के बाद आपका सिस्टम खराब हो जाएगा, आपको नए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पुराने सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम को हमें टाइम टाइम पर मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए हम 3 टाइप्स के मेंटेनेंस यूज करते हैं, करेक्टिव, अडेप्टिव एंड परफेक्टिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।